हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे मैं बता रहा हूँ कि एएमपी वर्ग के लिए टीईटी के लिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ओके, ये क्या है? एक ऑटोबायोग्राफी है निराज सिंह चौधरी की। इनका क्या है? बायोग्राफी में से एक पार्ट लिया गया है। ठीक है, इसका ये ऐसे ग्रुप में आपका लिया गया है आपके सिलेबस में। उसको आपको पढ़ना है डीपली, क्योंकि इसमें से कोई सी लाइन दे दी जाएगी और पूछ लिया जाएगा किस आपके वर्ग से। ओके, तो आपको याद रखना है इसके सारे पॉइंट अच्छे से। और तो फर्स्ट भी रीड माय मदर। ओके, नरेंद्र सी चौधरी ने इसको लिखा है। नरेंद्र सी चौधरी, नरेंद्र सी चौधरी। इनका डेट ऑफ बर्थ दिया है, इसकी डेट ऑफ बर्थ इनकी कब की है? 1897 में इनका जन्म हुआ था और 1999 में इनकी डेथ हुई थी। ओके, ये याद रखना है, डेट ऑफ बर्थ कभी कभी पूछ ली जाती है। ओके, और इनका बॉर्न कहाँ हुआ है? किशोरगंज। किशोरीगंज कहाँ पे है? बांग्लादेश में। अभी प्रेजेंट में क्या है? किशोरीगंज पहले था उनका बर्थ हुआ था, उस टाइम पे किशोरीगंज कहाँ थी? इंडिया में थी। ओके, अभी क्या है? बांग्लादेश का पार्ट हो गया है। एंड 100 ईयर के बाद क्या हुआ? 1997 में हिज लास्ट बुक, इनकी लास्ट बुक आई थी, किसमें आई थी? 1997 में। ओके, थ्री हॉर्समैन ऑफ द न्यू एपोकलिप्स वाज पब्लिश। ठीक है, इनकी लास्ट बुक है ये। ही वाज प्रोबेबली द ओल्डेस्ट ऑथर है अभी तक के। इंटरेस्टिंगली ही रोट हिज फर्स्ट इंग्लिश वर्क। ये क्या, थोड़ा सा आपके ऑथर के बारे में दिया है, इसके बारे में पढ़ना डिटेल में जरूरी है। इसके बाद हम माय मदर इनका वर्क पढ़ेंगे। ओके, he wrote his first English book, The Autobiography of Unknown India, लिखी थी इन्होंने कब? 1951 में, at the age of 53. Okay, and this book was intensely acclaimed and Churchill thought it was one of the best book थी उनकी। और this was followed by the book include a passage to England से followed थी and scholar extraordinary. Okay, the life of Max Muller. he ही वर्क एज अ राइटर, कमेंट्री के रूप में भी इन्होंने वर्क किया फॉर ऑल इंडिया रेडियो पर। ठीक है, कमेंट्री होती थी पहले, तो इनमें उसमें इन्होंने वर्क किया। ओके, ऑल इंडिया रेडियो में। ही मूव टू ऑक्सफोर्ड चले गए। जब कितने के थे ऑक्सफोर्ड गए थे वो? 57 एज के थे। ओके, डिसाइडेड टू परमानेंटली सेटल, फिर उन्होंने डिसाइड किया कि मैं इंग्लैंड में ही वो सेटल हो गया 1970 में। ही डिवोटेड हिज लाइफ इन स्टडीइंग, उन्होंने इंडियन रिलेशनशिप विद ब्रिटेन, इसको पढ़ने में, इनके इसके बारे में डिस्क्राइब करने में ही सारे अपनी लाइफ बताई। फिर ही वाज प्रेजेंटेड विद अ ऑनरेरी डिग्री ऑफ डॉक्टर ऑफ लेटर्स ऑफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ओके, उनको एक क्या डिग्री भी मिली इधर से। प्रेजेंट लेसन क्या है आपका? प्रेजेंट लेसन क्या है? इज अ पार्ट ऑफ ऑटोबायोग्राफी है किसकी? नरेंद्र सिंह चौधरी की। इट लेज एम्फेसिस, इस पे जो एम्फेसिस डालती है, एम्फेसिस में जोर डालती है, डिस्टिंक्टिव फीचर्स एंड कन्विक्शंस ऑफ हिज मदर। दे मेक हेयर स्टैंड अपार्ट फ्रॉम द एवरेज इंडियन मदर। हेयर स्टैंड अपार्ट का मतलब होता है उनको अलग करती है किससे? जो एवरेज इंडियन मदर्स होती है वो क्या है? थोड़ी सी सिंपैथेटिक होती है, अपने बच्चों के प्रति केयरफुल ज्यादा होती है। मतलब केयरफुल का मतलब क्या? केयरफुल तो वो भी थी, क्या क्या अपने बच्चों की देखभाल करती थी, लेकिन तरीका अलग था उनका करने का। तो कोर सेंटेंस टू डिस्क्राइब हर डिस्टिंक्टिवनेस, मतलब उनकी डिस्टिंक्टिवनेस का मतलब होता है वो कैसे अलग थी। जो नॉर्मल इंडियन मदर्स होती है उनसे इनकी चौधरी की मदर कैसे डिफरेंट थी, इनको दिखाया गया है। और उनकी अपीयरेंस को डिस्क्राइब किया गया है। their face did not show the immense strength of a normal convection। ठीक है, इसके बारे में उनकी मदर के मेनली इनका इस पर किसका फोकस है इसमें? माय मदर में उनकी मदर के कैरेक्टर पर, उनकी अपीयरेंस पर, और किस टाइप की थी वो, उन्होंने कैसे मोरल्स थी अपने बच्चों को, ये सब डिस्क्राइब किया गया है। ओके, तो नाउ माय मदर, वो बता रहे हैं मेरी मदर कैसी थी। माय मदर और फादर वाज बाउंडेड, बाउंडेड मींस जुड़े हुए थे एक दूसरे से, बाय सर्टेन कॉमन प्रिंसिपल थे उनके, और स्टैंडर्ड थे कंडक्ट करने के। बट अदरवाइज, लेकिन हम कह सकते हैं उनकी अपीयरेंस, टेम्परामेंट एंड लव आउटलुक, मतलब उनकी अपीयरेंस कैसी थी, वो कैसी दिखती थी, उनका मतलब टेम्परामेंट मींस कैसा व्यवहार था, आउटलुक वगैरह के बारे में बताया। दे वर द रिवर्स, वो एक दूसरे रिवर्स थे, मतलब उनके माता पिता एक दूसरे से रिवर्स थे। और इफ वन चूज टू से द सेम थिंग इन डिफरेंट वे, मतलब दोनों का करने का मतलब जो बात कहनी है, उनके फादर का तरीका अलग था, उनकी मदर का तरीका अलग था। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट देने का तरीका भी इधर था। मदर वाज स्लाइड कैसी थी? स्लाइड थी फ्रेजाइल, फ्रेजाइल यानी थोड़ी सी मतलब वीक थी, मतलब शरीर से वीक मतलब कमजोर थी, मतलब कमजोर का मतलब ये कि वैसे वीक नहीं थी, थोड़ी सी पतली दुबली थी। फ्रेजाइल का मतलब होता है पतली दुबली, स्लाइट और फ्रेजाइल, एंड फ्रेजाइल का मतलब पतली दुबली थी। एज माय फादर कैसे थे? रोबस्ट, रोबस्ट यानी हष्ट-पुष्ट, अच्छे शरीर से अच्छे थे, बिल्ट। ओके, व्हाइल हर फेस वाज, उनकी माँ का फेस कैसा था? रिस्पॉन्सिव, रिस्पॉन्सिव मतलब कि अभी तुरंत आंसर देने वाली हूँ, ऐसे रिस्पॉन्स करने वाला फेस था उनका। और फादर कैसे थे? इम्पेसिव, ना ऐसे लगते डल से, ठीक है चलो हो गया। इन
इट रिपेल्ड टू इमोशंस एज वाटर टू द विंड। रिपेल्ड यानी होता है बहराने, मतलब ऐसा लगता था इमोशंस उनकी जैसे पानी में, जैसे वो वाटर बहता है, जैसे विंड बहती है, ऐसे लगता था उनकी इमोशंस बहते रहते हैं। इट वाज क्वाइट आउट ऑफ द क्वेश्चन ऑफ हर टू ट्राई टू हिड एनी फीलिंग। मतलब उनकी क्या, वो कभी अपनी फीलिंग्स को क्या नहीं करती थी, हाइड नहीं करती थी। वी ऑलवेज सो, हमने हमेशा क्या देखा, एट अ ग्लांस वेदर शी वाज एंग्री और प्लीज, चाहे वो खुश हो या दुखी हो, एंड रेगुलेट अवर मूवमेंट अकॉर्डिंगली, उसी के अकॉर्डिंग अपनी मूवमेंट्स को क्या करती, रेगुलेट करती थी वो। अगर दुखी होंगी तो दुख 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 वाले मूवमेंट दिखाएंगे, और अगर खुश होंगी, प्लीज होंगी तो खुश वाली मूवमेंट दिखाएंगी। ऑल्दो शी वाज ऑलवेज विविड एंड हाई स्ट्रेंथ, मतलब हमेशा वो क्या स्पष्ट होती थी, जो भी होता था सामने दिखाती थी। इफ नॉट हेक्टिक इलेक्ट्रिकल, इवन व्हेन शी वाज अ यंग देयर वर टू डीप वर्टिकल रिंकल्स। वो दोनों यंग थी ना उस टाइम पे, उनकी क्या टू रिंकल्स पड़ते थे वर्टिकल उनके आईब्रो पर। ऐसे आपने देखा होगा गुस्से इस टाइप से तो किसी किसी की दो लाइंस खिंच जाती है माथे पर, इसी टाइप से उनकी क्या, मदर की भी दो रिंकल्स पड़ते थे आईब्रो के बीच में। विच इज नॉर्मल, ये क्या अपीयरेंस बता रहे हैं अपनी मदर की, उनकी मदर की अपीयरेंस किस टाइप की। विच इज नॉर्मल केस वुड हैव सिग्निफिकेंट अ बेंट फुट थॉट्स, बट माय मदर वाज नॉट इंटेलेक्चुअल। मेरी मदर ज्यादा इंटेलेक्चुअल नहीं थी, लेकिन फिर भी क्या था, ऑलवेज यत भी कैसी थी, व्हेन शी चूज टू बी आर्गुमेंटेटिव शी कुड बी डाइवर्सिटेटिंग लॉजिकल, मतलब कैसी थी, लॉजिकल थी। मतलब कोई भी बात होती थी, कोई भी क्वेश्चन होता था, आंसर होता था, तो उसका लॉजिकल आंसर देती, ना कि मतलब बस चलो चला चलता आ रहा है जैसा, तो मतलब उसी को वो फॉलो कर रही है। उन्हें ऐसा लगता था, ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन क्या वो लॉजिकल बात करती थी हमेशा की, मतलब उसका कोई तर्क निकलेगी, हाँ ये सही है इसके अकॉर्डिंग। हर नेचुरल propensity was intuitive. Those wrinkles were produced by the frequent fits of introspective brooding into which she fell. मतलब ऐसा लगता था इंट्रोस्पेक्टिव ब्रूडिंग का मतलब होता है कि मतलब सोच विचार कर रही हूँ, बहुत ज्यादा सोच में, गहरी सोच में खोई हूँ, इस टाइप से प्रोड्यूस करते थे उनके रिंकल। शी वाज नॉट हैंडसम, हैंडसम नेचुरली क्या है, मेंस के लिए आता है, लेकिन इसमें क्या है, वुमेन के लिए यूज किया है। हैंडसम मतलब इसमें ब्यूटीफुल नहीं है, मतलब स्मार्टनेस से बताया गया है, ठीक है, कि वो ज्यादा स्मार्ट नहीं थी, बट नो मोर वाज प्लान, सी प्लान भी नहीं थी कि एकदम से कि सरल है बिल्कुल, चलो ठीक है कोई बेवकूफ बना के चला जाए, वो इंटेलिजेंट भी थी। हर फोरहेड वाज वेरी वेल, कैसी थी, वेरी वेल, उनका फोरहेड क्या था, वेरी वेल शेप्ड था, विदाउट बीइंग हाई एंड ओवल, मतलब उनके फेस का सारा स्ट्रक्चर का अपीयरेंस को दिखा रहा है कि कैसा था उनका फेस, कैसा था, अच्छा था, उनका फोरहेड अच्छे से शेप था, और उनका ओवल का टाइप का फेस था, मतलब ओवल का जैसा ऐसा फेस था। वाज ब्रॉड इन अपर हाफ बट वेरी क्विकली रिसेंटिंग एंड टेपरिंग इन द लोअर, नीचे की साइड लोअर टाइप में था। हर आईज कैसी थी, लार्ज थी और लिक्विड थी। हर नोज वेरी रेगुलर, नोज क्या थी, रेगुलर और प्रोमिनेंट थी। हर लिप्स कैसे, बेल कट थी, मतलब अच्छी थी शेप में, एंड टेंडिंग टुवर्ड फुलनेस इन द लोअर वन। द रियल वीकनेस ऑफ हर फेस वाज, उनकी चिन थी, वीकनेस मतलब बता रहा है कि वीकनेस मेरी चिन थी, मेरी मदर की। विच थॉट नीटली शेप्ड वाज नॉट weighty enough for the upper part. Then in other entirely, her features give an impression of unsleeping alertness and inexhaustible animation. मतलब इसमें क्या है, क्या बता रहे हैं कि वो मतलब ऐसे इंप्रेसिव लगती थी कि मतलब जैसे ऐसा नहीं कि बस डल सी लग रही है, स्लीपिंग सी, मतलब हर हमेशा ऐसे अनस्लीपी हो, अलर्ट रहती थी हर चीज के लिए। और एग्जॉस्टिबल का मतलब होता है थका, थके हुए। उनकी माँ कैसी थी, इनएग्जॉस्टिबल थी, मतलब कभी ऐसा लगता ही नहीं था कि वो थकी हुई है, मतलब हमेशा क्या रहती थी, चुस्त मतलब फुर्तीली रहती थी हमेशा। ऐसा मतलब कभी भी टायर्ड नहीं दिखती थी, कि थकावट नहीं दिखती थी उनको देख के। By nobody would that face has been called a face of simple and honest goodness alone. उनका क्या फेस अच्छा था, सिंपल था, ओपननेस थी उनमें। उन्हें क्या पसंद था, ओपननेस, मतलब कोई भी बात है तो अपने सामने से रखो। उन्हें गुडनेस पसंद थी, और जेनरसिटी यानी सौम्य थी, जैसे कि नॉर्मली वुमेन्स में होता है, गुड होती हैं, अच्छी होती हैं, और जनरस सौम्य होती हैं, सरल होती हैं। विच वर ऑब्वियस इन दैट countenance countenance were of extremely restless positive and being type। वो कैसी थी, हमेशा पॉजिटिव रहती थी और फुल ऑफ एनर्जी रहती थी, ठीक है। बट हर अगेन द अपीयरेंस वर डिसेप्टिव, उनकी अपीयरेंस कैसी थी, डिसेप्टिव। फॉर हर फेस डिड नॉट शो, हर उनकी मतलब कभी भी ऐसा नहीं दिखता था कि मतलब डिसेप्टिव टाइप की है, कि अपनी अपीयरेंस से कभी शो नहीं करती थी। हार्डली इंडिकेटेड इवन द इमेंस स्ट्रेंथ, मतलब उनको देख के ऐसा लगता था उनमें बहुत इमेंस यानी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, स्ट्रेंथ यानी बहुत शक्ति है उनके पास। मोरल कन्विक्शन से, मतलब उनके पास सिद्धांतवादी थी मेरी माँ। नो वन कुड बी इन्फर फ्रॉम हर फेस, मतलब उनके फेस से कोई पता नहीं कर सकता था दैट शी वाज केपेबल ऑफ सब फेनेटिज्म एज शी शोड ओवर क्वेश्चन ऑफ राइट एंड रॉन्ग। फेनेटिज्म क्या है, मतलब इतनी सोचने वाली, लॉजिकल, फेनेटिज्म मतलब जो लॉजिकल वुमेन होती है, जो तर्क करने वाली होती है, तो इस टाइप की थी मेरी मदर। कोई भी क्वेश्चन होगा कि राइट है कि रॉन्ग, तो उसमें क्या हमेशा तर्क करती थी। इवन मोर देन माय फादर कैसे थे, सी इंटॉलरेंट ऑफ
demonstrativeness and the weariness of one's heart on one's sleeves। तो मेरे फादर तो क्या है, थोड़े से टॉलरेट भी कर लेते थे, लेकिन मेरी मदर क्या थी, बिल्कुल भी किसी चीज को इंटॉलरेंट मतलब सहन करने वाली नहीं थी। अगर उन्हें पता है कि रॉन्ग है तो रॉन्ग है, राइट है तो राइट, हर चीज के लिए वो क्या करती थी, लॉजिक लगा देती थी। ठीक है, इफ वी ग्रोन टू मच इन टाइम ऑफ इलनेस, ग्रोन यानी बच्चे चिड़चिड़ाते नहीं है इस टाइप से, जैसे बचपन में हम भी अपनी मदर की चिड़चिड़ा, कुछ काम नहीं करना है तो बहाना बना रहे हैं, तो इस टाइप से यदि हम भी मतलब यहाँ पे कौन है, राइटर कह रहा है, यदि हम कभी ग्रोन यानी चिड़चिड़ाते भी थे, टू मच टाइम इलनेस, कभी बीमार हो गए, एक्सपेक्टेड टू बी मेड मच ऑफ, और वी वर क्वाइटली और फर्मली टोल्ड टू ट्राई टू गो टू स्लीप इंस्टेड ऑफ मेकिंग थिंग्स वर्स बाय कंप्लेनिंग। तो हम क्या सोचते थे कि माँ के सामने ज्यादा क्या नहीं कर पाते, मतलब ज्यादा चिड़चिड़ा भी नहीं पाते थे, मतलब ज्यादा अपना शो ऑफ नहीं कर पाती, क्योंकि माँ क्या कंप्लेन करने से अच्छा है क्या है कि हम चुपचाप जाके लेट जाते थे। तो मेरी मदर क्या बहुत ज्यादा मतलब इन सब चीजों को टॉलरेट नहीं करती थी। Being a high-strung woman, she was capable on occasion of turning panically on the mishaps happening on her children's। तो नेचुरली क्या होता है, ऑथर बता रहे हैं कि नेचुरली इंडिया में क्या होता है, इंडियन क्या अधिकतर मदर्स में होता है कि मतलब अगर बच्चे में थोड़ी भी लग गई या कोई प्रॉब्लम हो गई, बीमार पड़ गया, तो हाय हाय करने लगती है, मतलब बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। लेकिन वो ऑथर कह रहे हैं कि मेरी माँ बिल्कुल अपोजिट थी, वो ज्यादा उन्हें शो ऑफ पसंद नहीं था कि ग्रॉन कर रहे हैं, चिड़चिड़ा रहे हैं, तो मतलब हम ज्यादा माँ के सामने ज्यादा शो ऑफ नहीं कर पाते थे किसी भी चीज का। वो क्या उनका नॉर्मल इंडियन वुमेन्स की तरह नहीं थी, जैसे नॉर्मल इंडियन मदर का बिहेवियर होता है, वो ऐसी नहीं थी कि वी फॉलोइंग दैट, मतलब कोई बच्चा गिर गया तो क्या है, आपने नॉर्मल देखा हो, छोटा बच्चा अगर गिर जाए तो माँ तो पहले ही गिर जाती है उससे, मतलब टेंशन करने लगती है, हाय अब क्या होगा क्या होगा, इस टाइप से। फॉर एग्जाम्पल वो एग्जाम्पल देते हैं, जैसे एक 1 ईयर कोई बेबी गिर गया हाइट से, तो मान लो 1-2 फीट हाइट से गिर गया, तो फर्स्ट थिंग इट मदर वुड भी क्या होगी, वुड डू मी टू गिव आउट अ हिडियस स्कीम, वो बहुत तेज, बहुत हिडियस यानी बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाएगी, और क्या करेगी, बिगिन टू नॉक हर हेड, और वो क्या करेगी, अपना फ्लोर पे अपना हेड गिरा, मतलब वो खुद ही गिर जाएगी। बाय द वे ऑफ मॉर्निंग, मॉर्निंग यानी दुख से, कि हाय मेरा बच्चा गिर गया, अब क्या होगा इस टाइप से। ऑन द एजम्पशन दैट द चाइल्ड वाज ऑलरेडी डेड, मतलब ऐसे मान लेगी जैसे उसका बच्चा मतलब रियल में मर गया हो, इस टाइप से, मतलब हाय हाय करती है मदर अगर छोटे बच्चों को लाई जाती है। लेकिन इट वाज नो यूज गोइंग टू इट्स हेल्प, माय मदर नेवर गेव सच एग्जीबिशन। तो वो ऑथर क्या कह रहे हैं, मेरी मदर को ये सब कुछ पसंद नहीं था, मतलब अगर थोड़ी लग गई या कुछ बीमार हो गया आप तो ये सब शो ऑफ करो। ऑन द अदर हैंड मेरी मदर कैसी थी, इफ वी फ्राइटेंड हर बाय गिविंग आइसक्रीम disproportionate disproportionate to our injury, the chance were that we should be getting some additional cuffing to redness the disproportion। तो मेरी मदर को ये सब पता नहीं पसंद नहीं था कि दिखावा कर रही है, वो कहती है बी ब्रेव, मतलब अब मतलब वो हमेशा उन्होंने हमें क्या बनाया, स्ट्रांग बनाया। नो वन हु हैज टोल्ड ऑब्जर्व द बिहेवियर ऑफ द लिटिल चिल्ड्रन इन इंडिया हैज कैन हैव adequate idea of the range of the expansion of their mouth in self pity and hope of external pity। मतलब वो क्या करती थी, जैसे इंडिया इंडिया में नेचुरली इंडिया चिल्ड्रन होते हैं, इंडिया के उसमें क्या है, मदर एक्सटर्नल मतलब एक्स्ट्रा पिटी दिखाती है, दया दिखाती है, हाय मेरा बच्चा गिरा उसमें लग गई, वो बीमार हो गया तो कुछ नहीं करो। पर मेरी मदर कैसी थी, वो अपोजिट थी बिल्कुल, उन्हें क्या ये सब दिखाना पसंद नहीं था, वो कहती है स्ट्रांग बनो, कोई बात नहीं, मतलब लाइटली ले लेती थी, अगर लग भी जाती है कोई बीमार हो जाती है तो हम ज्यादा बहाने नहीं बना सकते थे उनके सामने। द लग्जरी ऑफ सेल्फ पिटी वेल एज अ सिंपैथी बट सेवरी रिलेशन इन आवर केस, मतलब ये हमारे लिए नहीं थी, ये लग्जरी मतलब किसके लिए बोला है कि जैसे सेल्फ पिटी वगैरह दया दिखाती है मदर्स नेचुरली, पर हमें ये पिटी हमारे लिए नहीं थी ये। हमारी मदर इसको क्या नॉर्मली लेती थी। एट नो मदर वाज केपेबल ऑफ मोर बिजनेस लाइक अटेंडेंस ऑन हर चिल्ड्रंस इन सिकनेस, और हमारी मदर ऐसी भी नहीं थी कि अटेंडेंस की तरह, मतलब एक नॉर्मली बिजनेस की तरह, चलो ठीक है कोई बात नहीं, बीमार हो गए तो सही हो जाओगे, मतलब क्या हमारी मदर बहुत स्ट्रांग थी। द फॉल्ट ऑफ द कैरेक्टर, उनका क्या फॉल्ट था कैरेक्टर, सी डिसलाइक मोस्ट वर, उन्हें क्या नहीं पसंद था, फॉल्सहुड यानी झूठ बोलना बिल्कुल पसंद नहीं था, डिसऑनेस्टी ईमान बेईमानी पसंद नहीं थी उन्हें, मोरल क्वालिटीज मतलब जो कायर लोग होते हैं बिल्कुल पसंद नहीं थे उन्हें, मीननेस यानी जो धोखा देते हैं, जो झूठ बोलते हैं वो बिल्कुल नहीं पसंद थे उन्हें, लायर लोग का पसंद नहीं थी, चीटिंग करने वाले भी पसंद नहीं थे, क्वाड यानी जो कायर होते हैं। अ पर्सन विद द टाइनी हार्ट ऑफ मिनो, मिनो का मतलब होता है जैसे मिनो मीन्स होता है जैसे छोटी मछली होती है, मछली की तरह हार्ड होता है, उससे कि जैसे कि छोटी मछली इस तरह की, मतलब छोटे हार्ड वाले लोग भी पसंद नहीं थे, उन्हें पसंद थे करेजियस बड़े दिल वाले लोग पसंद थे। ऐसी पोर्ट्रेट वर द मोस्ट कंटेम्पियस एपिथेट वी हर्ड फ्रॉम हर माउथ, तो हमने उनके मुंह से इस टाइप के एपिथेट सुने, मतलब उन्हें ऐसी बातें सुनी उनके मुंह से। नॉट ओनली डिड शी कंडेम वाइस, मतलब वो हमेशा धोखेबाज जो गलत लोग होते हैं
उनके लिए हमेशा कंडेम करती थी वो। शी ऑलवेज इक्वली डिस्पाइज दैट टैसिट एक्सेप्टेंस ऑफ द एडवांटेज। आई शैल गिव वन और टू इंस्टेंट। मैं मतलब एक दो बातें और बताता हूँ अपनी माँ के बारे में। इफ शी आस्क अस टू टेक अ पोर्शन, कभी ऐसा होता था मतलब कोई मिठाई वगैरह आई घर पे, कोई चीज आई तो उसको डिवाइड करके, स्वीट आई कोई तो कोई अदर डिश आई तो वो हमेशा क्या कहते हैं मतलब उसको उन्होंने पोर्शन में पार्ट कर दिया। सो बी ऑलवेज सेड, क्या कहते थे, गिव अस अ पीस योरसेल्फ मदर। हम कहते थे माँ आप दे दीजिए। फोर फोर वी न्यू, हमें पता था। एनी चांस वन ऑफ अस टुक व्हाट appeared to be the biggest piece। नहीं मतलब सबका देखो नेचुरली बच्चों का, हमें हम भी बचपन में थे तब हमारा भी मन होता है चलो बड़ा पीस ले लेते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते थे। क्यों? क्योंकि we would look at him with a meaning smile or at time इवन एंग्री कंटेम्प्ट। तो हम अगर हमने अगर कब बड़ा पीस ले भी लिया तो माँ की बस देखेंगी, वो बस देखने भर से ही हम समझ जाते थे कि हम गलत काम कर रहे हैं। मतलब उनकी माँ को कुछ भी गलत काम, चाहे अपने नॉर्मल बिहेवियर में हो या डेली में हो, उन्हें कुछ भी गलत चीजें बिल्कुल पसंद नहीं थी मदर को। इसलिए हमेशा क्या, हमेशा ईमानदारी सिखाई और सेल्फ रिलायंस सिखाया उन्होंने। और क्या सिखाया? बिल्कुल ईमानदारी से वर्क करना सिखाया, चाहे वो डेली यूज में हो या डेली लाइफ में हो या अदर कामों में हो। एट वी कुड नॉट ऑलवेज चेस ourselves to take the most patently small piece. So we thought we ran a better or at all event and even chance of getting what we wanted if we did not help ourselves। अगर हमारा मन भी करता था तो भी हम नहीं ले सकते थे। क्यों नहीं ले सकते थे? अगेन व्हेन इन माय स्कूल, एक बार की स्कूल की बात बता रहे हैं वो। व्हेन इन माय स्कूल माय कॉलेज डेज में आई वाज स्टेइंग इन अ होटल। हम कब क्या मतलब कॉलेज डेज स्कूल में क्या करते थे, होटल में स्टे करते थे, बोर्डिंग हाउस में रहते थे। आई फाउंड दैट, मैंने क्या देखा, क्या देखा, दैट देयर वाज ऑलवेज अ रश इन एट द फर्स्ट सर्विस ऑफ द डिनर। मतलब सबको ये लगता था कि चलो फर्स्ट सर्विस में जल्दी जल्दी जाएंगे, डिनर करेंगे, आगे बैठेंगे। बिकॉज ऑफ डाइनिंग हॉल वाज अवेयर लार्ज इनफ टू अकोमोडेट ऑल द इवेंट। आपने नेचुरली जो बोर्डिंग स्कूल उन्हें पता होगा, देखा होगा कि मेस में जाते हैं खाना, अगर डाइनिंग हॉल में जाते हैं और जल्दी जल्दी, क्योंकि बहुत लोगों का रस रहता है, ये लगता है हम जल्दी जल्दी जाएंगे आगे बैठ के और जल्दी से खाना खा लेंगे। तो इसी टाइप से वो बता रहे हैं। ऑल इन इट एट द सेम टाइम इन दिस सिचुएशन, ऐसे में मेनी पर्सन क्या करते हैं, डिस्क्रीटली टुक केयर ऑफ moving not very far from the dining room door without outwardly seeming to care without the dinner। मतलब वो कोई केयर नहीं करते और बस अपने आगे जाके डिनर लेने की सोचते हैं। आई एम पुटिंग द पोजीशन एज इट मोस्ट डेकोरम। लेकिन उस टाइम पे भी मैं अपनी पोजीशन क्या डेकोरम मतलब अपनी अपनी मदर के मोरल्स को फॉलो करता था। फॉर आई वंस स्टेड एट हॉस्टल में, एक बार क्या है हॉस्टल में स्टे किया, इन विच द boarders who lived on the second floor came down to the stairs still silent। तो boarders की वो स्त्री थी मतलब चुपचाप आई साइलेंटली स्टेयर से, carrying their shoes in her hand for fear of warning first floor boarder of their descent toward of the dining room, not to speak of the second type of management। my mother क्या हूँ, मेरी मदर ने क्या कहा, would have despised us if we had restored even the first। her teaching saved me not only from the manipulating my turn at dinner but also from the, मतलब ये बता रहे हैं कि हमारी मदर को क्या कभी झूठ पसंद नहीं था, मतलब हमेशा वो ऑनेस्टी के साथ जीना सिखाया उन्होंने। इसलिए मैं क्या वो बता रहे हैं, ऑथर बता रहे हैं कि तब मैं हॉस्टल में भी पढ़ा ना, तो हमेशा मैंने अपनी मदर्स के रूल्स को फॉलो किया है। इन रूल्स की वजह से क्या मैं हमेशा हर चीज से बचा, चीटिंग से बचा और डिसऑनेस्टी करने से बचा। ठीक है, ये सब बता रहे हैं वो। फ्रॉम मैं मतलब लोगों को मैनिपुलेट करने से बचा, क्योंकि उन्होंने क्या सीखा था, ऑनेस्टी सीखी थी, ईमानदारी से, मतलब झूठ, कभी झूठ ना बोलना, अपनी मदर से ही सब सीखा उन्होंने। आई हैव ऑलवेज एज्यूम दैट इट इज नॉट फॉर मी टू ले डाउन माय टर्न। अब कभी मैंने अपने टर्न को ले डाउन नहीं किया, मतलब कभी ये चीट करने की कोशिश नहीं की, चलो मैं रिसीव करने की कोशिश नहीं की कि मैं आगे बढ़ के अपना टर्न ले लूं। हमेशा रूल को, डेकोरम को रखा मैंने पहले। इफ आई वेट फॉर इट देयर विल बी सर्टेनली टू बी इन जस्टिस ऑफ सोसाइटी टू ऑफर मी माइन। तो इससे क्या है, आपको सोसाइटी में अगर आप देखो ईमानदारी से चलोगे, अच्छे रूल्स को मोरल से चलोगे, तो हमें सोसाइटी में भी क्या मिलेगी, आपको इज्जत मिलेगी। तो कह रहे हैं इससे हमारा सोसाइटी में भी हमेशा मुझे क्या मिली, इज्जत मिली, जस्ट मिला। ओके, अनदर थिंग आई लर्न फ्रॉम हर मदर। कह रहे हैं एक और चीज मैंने अपनी माँ से क्या सीखी, बात टू गुड मैनर, अच्छे मैनर सीखी मैंने। मैटर ऑफ फंडामेंटल डिसेंसी सीखी एंड नॉट of external polish। If ever we whispered or laughed in the presence of visitor, अगर हम हंसते भी हैं, whisper करते थे visitor के, then even quite innocently, तो वो innocently होता था। We were quietly called to order for the time being, but afterward more severely or seriously dealt with। The fault which my mother emphasized was not the mere less in manners, but the meanness of behaving in fashion which might wound the susceptibility those who had come to our house in friendliness। मतलब उन्होंने क्या हमेशा अपनी मदर से अच्छे मोरल सीखे थे,
जो मोरल्स गुड मैनर्स सीखे थे वो हमेशा उनकी लाइफ में काम आए और उन्हीं के साथ हमने डील करके अपनी लाइफ को जिया और आगे सक्सेसफुल हुए। बैड मैनर्स टू हर थिंकिंग, वर वो मतलब उनकी माँ का मानना था कि बैड मैनर्स किसकी तरह एक पाप की तरह होती हैं, नॉट मेरली अगेन अ कोड ऑफ सोशल बिहेवियर, और मतलब समाज में रहने के लिए नहीं होते हैं जो बैड मैनर्स वाले लोग होते हैं। अगेंस्ट चैरिटी, मतलब हर चीज के अगेंस्ट होते हैं। आई ग्रो ओल्डर, माय मदर हैड वेरी ऑफन टू डेमोन्स्ट्रेट अगेंस्ट माय शार्प एंड बाइटिंग टंग। हमेशा मेरी माँ ने क्या किया मुझे, आई ग्रो ओल्डर, मैं जब तब उम्र मेरी बढ़ा, मैं तब एज हुई, तब भी मैं अपनी माँ के म, क्या है गुड मैनर्स पर को फॉलो किया और उसके अकॉर्डिंग लाइफ को जिया और एक अच्छी लाइफ जी मैंने। फ्रॉम क्वाइट एन अर्ली एज आई डिस्प्लेज एन अनयूजुअल unchildlike faculty for making barbed observation, whereas my mother was inclined to take a view of Pascal। क्या कहती हैं, this your one most, कहती हैं this your most one mischievous caretaker। I defended myself, मैंने खुद को डिफेंड किया। I knew I was taking the most plausible line of defense from her point of view when I replied, but my mother, I never speak harshly of the underdog। मतलब मैं वो क्या ऑथर कह रहा है कि मैंने अपनी माँ ने हमेशा मुझे मुझे इस टाइप के संस्कार दिए, ऐसे ऐसा जीवन दिया जिससे कि हमेशा लाइफ में आगे ग्रो किया और सोसाइटी में भी मैंने अच्छा जीवन पाया, रिस्पेक्टफुल लाइफ जी। तो ये आपकी ग्रोसरी दी है, और ठीक है ग्रोसरी दी है सारी। कंडक्ट का मीन्स क्या होता है, बिहेवियर करना, बिहेव करना। रिवर्स मतलब अपोजिट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है दैट विल मेक द अदर कंप्लीट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है दूसरे एक दूसरे को कंप्लीट करना। स्लाइट एंड फ्रेजाइल बताया, लीन एंड थी मतलब पतली दुबली होती है। उनकी माँ कैसी थी, पतली। रिवर्स का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग एंड हेल्थी थे उनके फादर। और रिस्पॉन्सिव का मतलब होता है रिएक्टिंग करने वाले, इमोशंस पे क्विकली आंसर दे पॉजिटिव वे में। इम्पैसिव मतलब नॉट शोइंग एनी फीलिंग। उनके फादर कैसे थे, कोई फीलिंग ही शो नहीं करते थे, ऐसा चेहरा लगता था उनका। हाई ट्रंक मींस होता है इजीली एक्साइटेड हो जाती थी उनकी मदर। हेक्टिक एंड इलेक्ट्रिकल, उनकी मदर कैसी, लेसलेस इम्पेशेंट थी। वर्टिकल, रिंकल का मतलब लाइंस, मैंने बताया था लाइंस ग्रोइंग टू डाउनवर्ड, ठीक है, लाइंस ग्रो होती हैं दो जो माथे पर, उनके लिए बोला है। प्रोस्पेंसिटी का मतलब होता है नेचुरल टेंडेंस टू डू सम, मतलब प्रोपेंसिटी मतलब ये तो मेरे इनेट थी उनमें ये प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी उनकी मदर में जैसे कि ऑनेस्टी, गुड बिहेवियर, गुड मैनर्स, ये सब तो उनमें पहले से थी, इनेट थी, प्रोपेंसिटी थी सब उनमें। इंट्यूटिव का मतलब होता है नेचुरल हो, इन्वॉल्व हो, ठीक है। तो ये आपके ग्रोसरी वर्ड है, ये भी आप पढ़ लेना, ओके, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे एक वर्ड हो गया आपका इंट्रोस्पेक्टिव ब्रूडिंग, का मतलब होता है लॉस्ट इन डीप थिंकिंग में रहना, मतलब गहरी सोच में रहना, ओवल शेप्ड रहता है, ठीक है। डिसेंडिंग ऑन टेपरिंग का मतलब मूविंग अवे एंड ग्रोइंग नैरोअर। और इनएग्जॉस्टिबल का मतलब नेवर एंडिंग, नेवर टायर्ड, मतलब कोई बिना थकने वाला। एनिमेशन यानी लाइफ। काउंटेन काउंटेनेंस यानी फेस। कन्विक्शन का मतलब होता है फर्म बिलीव, मतलब कि बिल्कुल अड़े रहना कि नहीं मैं करके ही रहूंगा ये काम। फेनेटिज्म का मतलब होता है अनरीजनिंग इंथुसियाज्म, मतलब बहुत ज्यादा इंथुसियास्टिक थी वो। और डेमोन्स्ट्रेटिवनेस यानी मेकिंग अ शो ऑफ समथिंग। बेयरिंग वंस हर्ट वंस स्लिप का मतलब होता है मेकिंग नो वंस फीलिंग इजीली, मतलब क्या थी वो, वन स्लीप्स मतलब किसी वन हर्ट वन स्लीप एक क्या एक फेज है आपकी। इसका मतलब होता है कि किसी की फीलिंग्स को आसानी से उसका चेहरा देखकर पढ़ लेना, समझ लेना किसी की फीलिंग को सामने वाले की। और पैनिकली का मतलब होता है क्विकली बिकम एजिटेटेड, मतलब जल्दी से एजिटेट हो जाना, मतलब चिड़चिड़े हो जाना। हिडियस यानी फ्राइटफुल, डर डर, ठीक है। हिडियस का मतलब होता है डर, डरा हुआ। कफिंग यानी होता है लाइट वेट विथ पाम। रेड रेस का मतलब होता है, कफिंग यानी होता है कि हथेली होती है अपनी, उसके लिए बोलते हैं। रेड रेस टू सेट अ मिस्टेक राइट, ओके। रेसंस यानी रिस्ट्रिक्टेड। अमीनो का मतलब होता है स्मॉल फिश। टेसिट यानी सजेस्टेड रेदर देन एक्सप्रेस इन वर्ड। और मीनिंग का मतलब होता है सेवी और डिग्रेडिंग, मतलब जो मीन लोग होते हैं, बहुत तुच्छ होते हैं, नीच होते हैं, मतलब सोच छोटी होती है, जो मतलब सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं उनको मीनिंग बोलते हैं। और इमेज इनमेट का मतलब होता है स्टूडेंट लिविंग इन द हॉस्टल में जो स्टूडेंट रहते हैं। पेटेंटली का मतलब होता है क्लियरली। डिस्क्रीटली यानी सीक्रेटली। डिस्क्रीटली का मतलब क्या होता है, डिस्क्रीटली मींस सीक्रेटली कोई वर्क करना। डेकोरम यानी नॉट शोकिंग। और ले डाउन यानी एजर्ट करना किसी चीज को। और डील विथ ट्रीट करना किसी चीज को। सस्पेक्टिबिलिटी मीन सेंसिबल होना है, टेंडर फीलिंग होना, ठीक है, सेंसिटिव होते हैं जो लोग। और रेमोन्स्ट्रेट मींस होता है प्रोटेस्ट अगेन, मतलब किसी चीज को प्रोटेस्ट करना। बार्ब यानी क्या होता है, शार्प पियर्सिंग लाइक है एरो। और डेजर यानी फ्रेंच वर्ड है, मैन हु मेक्स विटी रिमार्क एज अ बैड कैरेक्टर। और प्लॉसिबल यानी रीजनेबल एंड लाइकली टू बी ट्रू, ओके। नाउ दिस इज योर कंप्लीट चैप्टर, ये आपके लिए एमपी वर्क
एक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से कर लेना। ओके, इसको बार-बार पढ़ना है, इस चैप्टर को अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसमें क्या है, जॉर्ज सॉर्ज ने क्या अपनी मदर के कैरेक्टर को बताया है और इसकी इनकी डेट ऑफ बर्थ भी याद रखना, प्लेस भी याद रखना, कहाँ पे इनका जन्म हुआ था, इनकी ऑटोबायोग्राफी वगैरह कब इनकी पब्लिश हुई थी। 1951 ऑटोबायोग्राफी पब्लिश हुई, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अननोन इंडिया अननोन इंडियंस। ठीक है, इस टाइप से इसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। यदि आपको कोई कमेंट है, कोई क्वेरी है तो प्लीज कमेंट्स बॉक्स में डालिए, मैं आपका उसका सॉल्यूशन दूंगी। ओके, थैंक यू।